स्वागत है आप सभी का फिलॉसफी के क्लास में। यूपीएससी के लिए हम लोग यहां फिलॉसफी करेंगे। दर्शन शास्त्र। अब आप लोग के मन में आएगा कि दर्शन शास्त्र आखिर आप लोगों ने क्यों लिया, या दर्शन शास्त्र लिया है तो दर्शन शास्त्र मतलब क्या होता है। जैसे इतिहास पढ़ते हो तो पहले ये देखते हो ना, इतिहास क्या होता है या ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो फिलॉसफी को थोड़ा सा हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफी जिसको हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र, और ये भी बात करेंगे कि क्यों आसान है ये, क्यों इंटरेस्टिंग है ये, और क्यों कैसे इसमें आप अच्छे स्कोर भी लेके आते हैं या ला सकते हैं। देखिए फिलॉसफी दर्शन, दर्शन इट मीन्स विजन। ये जो जितने भी आप पढ़ोगे ना, वो इंडियन फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, यानी बौद्ध को पढ़ो, जैन को पढ़ो, चारवाक पढ़िए, जो भी पढ़िएगा। इवन आप वेस्टर्न के अंदर चले जाओ, आप प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, लाइबनिज पढ़ोगे। इसके अलावा ह्यूम तक चले जाइए, कांट, ह्यूम, ये सबका अपना अपना फिलॉसफी है। एयर के पास चले जाओ, मिल चले जाओ, बेंथम चले जाओ, जहां भी जाना है जाएंगे ना। सबने जो चीज देखा, जो चीज समझा, जिसको एनालाइज किया अपने हिसाब से, वो उन्होंने लिख दिया। उस एनालाइज करने के दौरान किसी ने किसी का काउंटर भी किया। जैसे चारवाक का प्रत्यक्षवाद है, चारवाक का जो परसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है, चारवाक का जो इन्फ्रेंस को जो रिफ्यूट किया जाता है चारवाका के द्वारा, तो उन सबको किसी ने काउंटर किया। किसी ने बुद्धिज्म को काउंटर किया, किसी ने जैनिज्म को काउंटर किया, किसी ने एरिस्टोटल को किया, किसी ने लाइबनिज को किया। तो इस काउंटर और अपने थ्योरी, अपने विजन के साथ ये फिलॉसफी बढ़ता गया धीरे धीरे करके। फिलॉसफी, जब तक ये फिलॉसफी नहीं आया था तब तक हमारे किसी शास्त्र में ब्रह्म की बात नहीं की गई, आत्मा की बात नहीं की गई, मोक्ष की बात नहीं की गई। ये कॉन्सेप्ट फिलॉसफी नहीं दिया है। ये जो चीजें आई है वो दर्शन से आई है। आज इतना ब्रह्म 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 कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, या हमारा एम मोक्ष होना चाहिए, साल्वेशन होना चाहिए। ये ब्रह्मा, साल्वेशन, ये सब फिलॉसफी की देन है। फिलॉसफी ही वो चीज है जो एक रॉ मटेरियल तैयार करता है, जिसपे साइंस चलता है। फिलॉसफी आगे आगे, साइंस इसके पीछे पीछे। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आपका विजन नहीं होगा, तब तक उस पे काम कैसे करोगे। और काम करने और जो विजन है ना, यही फिलॉसफी, जो दर्शन है, यही फिलॉसफी है। आखिर चारवाका को लगा ना कि यार ये सारे आदमी सिर्फ उस लोक की बात कर रहे हैं, ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसकी बात ही कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे ये दुनिया है, खाने पीने की चीजें हैं, ऐसो आराम की चीजें हैं, इसकी बात ही नहीं कर रहा। सब तपस्या में लीन है कि मर के वहां पे स्वर्ग जाना है। तो यहाँ बच्चे पैदा कौन करेगा? यहाँ तो ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, यानी इंसान खतरे में आ जाए, इंसान की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें थी, सारी चीजें। अब सोचिए कि चारवाक अगर ये नहीं सोचते तो क्या चारवाक अपनी ये फिलॉसफी लेके आ पाते? नहीं ला पाते। ठीक है, चारवाक अपनी फिलॉसफी नहीं ले पाते। चारवाक ने सब कुछ को देखा, देखने के बाद उनके अंदर उस पे वो एनालिसिस करने लगे। एनालिसिस करते करते लगा ना, ये सब तो उड़ जाएंगे, ये सब तो इस दुनिया में रह के सिर्फ उस दुनिया की बात कर रहे हैं, फिर ये दुनिया रहेगा ही नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आगे जनरेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि परलोक जाना है सबको। अच्छे काम कर रहे हैं, कोई शादी नहीं करेगा, सब तपस्या करेगा। तो उनके दिमाग में एक विजन आया कि क्यों ना यहां के लोगों को इस लाइफ में इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने एक दर्शन दिया, दैट इज चारवाका फिलॉसफी। अब चारवाका फिलॉसफी एक निकृष्ट सुखवादी दर्शन है। यानी चारवाका फिलॉसफी शराब पीने में आनंद आता है या कविता पढ़ने में, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं किया। इसमें उन्होंने कोई डिफरेंस ही नहीं किया। ठीक है, अब जब ये चीजें हुई तो तब बौद्ध को लगा, जैन को लगा, अलग अलग और फिलोसफर को लगा, अरे ये क्या लिख दिया है भाई, ये तो सब गड़बड़ सरबड़ करके रख दिए हैं चारवाक साहब। उसको उन्होंने काउंटर किया। तो इसी तरह से ये जो हमारा फिलॉसफी आगे बढ़ा है। अब सवाल है कि फिलॉसफी
और सबके अपने में विजन है। किसी को निर्वाण अलग मध्यम मार्ग से लेना है, किसी को निर्वाण कठोर मार्ग से लेना है। निर्वाणा चाहिए, लेकिन कोई साल्वेशन इक्वल टू निर्वाणा। किसी को लगता है कि नहीं, जो निर्वाण है वो सिर्फ मरने के बाद ही मिल सकता है। किसी को लगता है नहीं, विथ बॉडी या लाइव निर्वाण भी ले सकते हैं, दैट इज सदेह मुक्ति। और जब मर जाएंगे दैट इज विदेह मुक्ति। तो वो उनका अपना परसेप्शन है निर्वाण को देखने का। किसी का परसेप्शन ईश्वर को देखने का अलग है, किसी का परसेप्शन इस दुनिया को देखने का अलग है, किसी का परसेप्शन साल्वेशन यानी मोक्ष को अलग लेके वो देखते हैं। किन्हीं को लगता है कि नहीं, जो मोक्ष है बहुत सुखकारी होता है। कोई कहता है मोक्ष में कोई फीलिंग नहीं है, कोई कहता है मोक्ष में हम ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। तो किसी का कहना है नहीं, हम ब्रह्म के साथ मिलते नहीं है, एक डिस्टेंस पे रहते हैं। किसी का कहना है ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग है, कोई कहता है ब्रह्म ही ईश्वर है। मतलब जिस यथा दृष्टि तथा सृष्टि टाइप की बातें हैं, यानी जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ में आ रहा है? यही फिलॉसफी है, यही फिलॉसफी की खूबी है। फिलॉसफी की एक्चुअली खूबी यही है। आप जब पढ़ते हो ना, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स, इतनी सारी कैंचियां चलती है ना एक एक के तर्क पे। ऐसा तर्क किया जाता है और ऐसा काउंटर किया जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते दिमाग काफी शार्प हो जाता है। तो अक्सर हाँ आप देखोगे, आप सोचो फिलॉसफी नहीं पता कि फिलॉसफी क्या होती है, लेकिन अक्सर हाँ जो लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको सब कहेगा बड़ा फिलॉसफर बन रहा है क्या, खाली फिलॉसफी झाड़ता रहता है, खाली बस काटना है, तर्क कुतर्क करता रहता है। यही फिलॉसफी, यही एक्चुअली में फिलॉसफी है। और जो फिलॉसफी के अंदर इसकी जो खूबी क्या है, जैसे मान लो महात्मा बुद्ध कह गए, खत्म। जैन कह गए, हो गया। चार्वाका ने जो कहा, विटगेन्स्टीन ने जो कहा सो कहा, क्वाइन ने जो कहा सो कहा, ह्यूम ने जो कहा सो कहा। इट मीन्स जिसने जो कहा सो कह दिया। अब तो वो है नहीं, बदलेगा कौन? कुछ नया ऐड तो करना नहीं है। तो इसके कारण ये जो सब्जेक्ट है, इसको अगर एक बार अच्छे से समझ गया ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अब सवाल एक बार समझे कैसे अच्छे से, ये भी मन में सवाल आएगा ना कि एक बार समझे कैसे अच्छे से। स्टार्टिंग में फिलॉसफी को पढ़ने के पहले हम टर्म्स को समझेंगे। टर्म्स समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और टर्म्स ऐसा नहीं कि सब एक साथ समझ लेंगे, जरूरत नहीं है उसका। हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे और जैसे शब्दों के साथ खेलेंगे ना, फिलॉसफी आपका आसान होता चला जाएगा। और बहुत ही प्यार से और कहानियों के साथ फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका, अपने आसपास की चीजों के साथ रिलेट कीजिए, खुद के साथ रिलेट कीजिए। और जब जैसे रिलेट करना सीख लोगे ना, और दूसरा कंपेयर करना एक फिलोसोफर का दूसरे से। जैसे चार्वाका का कितने से कर सकते हो, ह्यूम के साथ कर सकते हो, चार्वाका का आप लॉक के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोगों के साथ कर सकते हो। जितने के साथ कंपेयर करेंगे स्कोर उतना अच्छा आएगा। आसान है, नहीं है तो बनाएंगे। यहां तक क्लियर? यहां तक फिलॉसफी समझने की शुरुआत अब करते हैं। यहां तक अभी तक तो ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्ञान मीमांसा। देखिए, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, यहां पे दो वर्ड है, एक है ज्ञान, दूसरा है मीमांसा। यानी ज्ञान की मीमांसा करना। मीमांसा का दूसरा मतलब होता है विवेचना करना। हिंदी में कई सारे टर्म्स आएंगे और फिलॉसफी की खासियत क्या है कि बहुत सारे शब्द जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो ना, उसको इंग्लिश में भी वैसे ही पढ़ना है। जैसे व्याप्ति, तो आपको व्याप्ति ही इंग्लिश में पढ़ना है, उसको रीजन नहीं बोल दोगे, व्याप्ति ही पढ़ना है। उसी तरह से ये व्याप्ति है। ख्यातिवाद तो ख्यातिवाद, प्रतीत समुत्पाद। तो ऐसे टर्म्स कुछ लेने हैं, लेकिन यहां इस कुछ ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सबका इंग्लिश नहीं होगा। ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान अलग है, मीमांसा। अब इस टर्म को अगर आप तोड़िए, अगर आप तोड़ो तो देखो यहां पे जो आएगा दैट इज ज्ञान और दूसरा आएगा मीमांसा। यही है ना, एक ज्ञान एक मीमांसा है। अब आपको नॉलेज का क्या करना है? विवेचना करना है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या करना है? आपको नॉलेज के अलग अलग एस्पेक्ट को देखकर उस पर एक डिस्कशन करनी है, उसके बारे में विवेचना करनी है।
कि आखिर ये क्या है नॉलेज। ठीक है, ये नॉलेज क्या है। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर हम नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज की क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेन नॉलेज, हाउ मेनी टाइप्स टू गेन नॉलेज, समझ में आ रहा है? वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। यानी जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो हम क्या क्या बात करते हैं? हम यही बात करते हैं ना कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन के प्रकार क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की वैधता क्या है, यही सब बात करते हैं ना, यही सारी बातें होती है। तो ये बात कहां करते हो आप? ज्ञान मीमांसा के अंदर करते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या किया, इस ज्ञान पे यानी नॉलेज का आपने डिस्कशन किया, विवेचना किया। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का विवेचना, तो ज्ञान की विवेचना बड़े आराम आराम से एकदम जीरो लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, एकदम जीरो लेवल पे हम लोग इसको फिलॉसफी को स्टार्ट टू एंड करेंगे, एकदम जीरो से हाई लेवल पे जाने वाले हैं, एकदम टॉप का लेवल जहां पे सब कुछ आपका क्लियर होगा। अभी देखो, और स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस तो बहुत स्लो लेके जाना है, क्योंकि अभी 4-5 क्लास को पकड़ लिया ना तो फिर कहानी खत्म, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नॉलेज, जैसे आप किसी की बात करते हो और एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना जरूरी है। किसी की बात करते हो, अरे उस मोदी जी के बारे में बताइएगा जरा, तो मोदी जी के बारे में आप क्या जानेंगे? मोदी जी का नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, जो बात बोलते हो वो कितना सही है, कितना काम करते हैं, कितने घंटे, या क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है, यही सब बात करेंगे ना। या जो उन्होंने वादा किया वो कितना पूरा हुआ, यही सब बात करेंगे। तो जब हम नॉलेज की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? यही बात करेंगे ना कि भैया नॉलेज क्या, कितना, कैसे कैसे मिलेगा नॉलेज, कैसे मोदी जी तक पहुंचेंगे, कैसे हम मतलब ये नॉलेज हमें मिल रहा है ये कितना सही है, इसकी लिमिटेशन क्या है, यही सब जानेंगे ना। तो हम उसके बारे में भी विवेचना करते हैं। और जब नॉलेज की बात हो गई तब अब दिक्कत होना है, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में दिक्कत होगा। अब यहां पे क्या करेंगे हम? तत्व की, एलिमेंट की, तत्व की विवेचना करेंगे। तत्व कितने प्रकार के हैं? ठीक है, मेटाफिजिक्स के अंदर क्या करेंगे? मेटाफिजिक्स के अंदर हम अब क्या करेंगे? अब हम मेटाफिजिक्स के अंदर तत्व, अभी यहां पे भी विवेचना करना है, लेकिन अब मैटर का करना है। अब आत्मा की बात करनी है, ईश्वर की बात करनी है, जगत की बात, दुनिया की बात करनी है। दुनिया का मूल कारण क्या है, वो कितने हैं, ऐसे ऐसे टाइप की बातें हम इसके अंदर करते हैं। 2 और टर्म है, उसको भी देखते हैं, फिर आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे जैसे टर्म्स आता रहेगा आपको समझाते रहेंगे। अभी ये सब कई बार रिपीट होगा आगे चल के। प्रमा, अब सवाल है प्रमा क्या है? प्रमा, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल चीज है उसका एज इट इज नॉलेज मिल जाना, दैट इज प्रमा। और उस नॉलेज का प्रमाण क्या होता है? प्रमाण, इस प्रमा को प्राप्त करने का साधन। हम प्रमाण से ही हमें प्रमा मिलता है। जैसे हम प्रत्यक्ष से देखते हैं ना कि ये एक स्क्रीन है, हम डायरेक्ट देखते हैं ना कि ये फलाना मोहन है, हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये सेब है, और हमने देखा सेब है, और सेब है, और वो सेब सेब जैसा ही है, खा भी रहे तो सेब जैसा ही मान लो लग रहा है, प्रमा है। हमने अनुमान किया कि पर्वत पे धुआं है तो पर्वत पे आग होगा, और ठीक है, तो पर्वत जहां धुआं होता है हमें पता है वहां आग होता है, तो पहाड़ पे आग है, तो वहां पे आग है, जहां भी स्मोक होगा वहां पे फायर होगा, हमें पता है, तो वहां पे आग है। दैट्स इट, इतना ही तो है, अनुमान है। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज जो है उसका एज इट इज हमें ज्ञान मिलना, दैट इज प्रमा। और प्रमाण का मतलब द वे टू नो दैट रियल नॉलेज, मतलब वो रास्ता, वो माध्यम जिससे हम वो एक्चुअल नॉलेज लेते हैं, जो वैलिड नॉलेज है वो हमें मिलता है, दैट इज प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमिति यानी अनुमान जिसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, दीज आर टाइप ऑफ प्रमाणा। ये सब टाइप्स ऑफ प्रमाण है, यानी प्रमाण के टाइप हैं।
और इनसे हमको वैलिड नॉलेज मिलता है। तो हमें वैलिड नॉलेज जिससे मिलेगा दैट इज। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा भी वैलिड नॉलेज, ओके, थोड़ा सा और भी है। वैलिड नॉलेज, वैलिड नॉलेज का मतलब, वैलिड नॉलेज का मतलब है कि जो जैसा है वैसा ही अगर ज्ञान मिलता है दैट इज वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज को लेकर कई सारी चीजें हैं, उसी में ये ख्यातिवाद भी आता है। ख्यातिवाद को ख्यातिवाद भी लिखा जाता है, ठीक है, ख्यातिवाद को ख्यातिवाद भी लिखा जाता है। ये जो वैलिड नॉलेज है, इसके अगेंस्ट में अगर हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, एक ये, दूसरा हम जिस चीज को जानते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, वो उन चीजों को पूरा कर रहा है। जैसे ये घड़ा है, घड़ा का मेन काम पानी स्टोर करना है, अगर वो पानी स्टोर कर रहा है दैट इज घड़ा। ये डीप कॉन्सेप्ट है, हम लोग अभी ड्यूरिंग द पीरियड क्लासेस के हम लोग इसको समझेंगे। ख्यातिवाद क्या होता है? ख्यातिवाद का मतलब होता है गलत ज्ञान, अवैध ज्ञान, ठीक है, उसको ख्यातिवाद कहते हैं। इंग्लिश में आप ख्यातिवादी फिलॉसफी में देखेंगे। ख्यातिवाद, अलग अलग फिलोसफर के अकॉर्डिंग ख्याति अलग अलग तरह की होती है। यानी अगर हमें किसी भी नॉलेज का गलत ज्ञान मिल जाए, यानी हम रस्सी को सांप समझ लें, रस्सी सांप तो है नहीं, और हमने रस्सी को सांप समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लिया। हम आंख से देख भी रहे हैं और हमें रस्सी सांप लग रहा है और हमने अपने पैर को खींच लिया, ख्याति हो गई ना, ख्याति हो गई। तो भ्रम जो होता है दैट इज ख्याति। मतलब हमें जो चीज है उसके अलग कुछ नॉलेज हो जाएगा, उसको ख्याति कहते हैं। मिराज, रेगिस्तान में या गर्मी के टाइम में आप हाईवे पे जगह जगह पे मिराज यानी मृग मरीचिका देखते हैं। जो मरीचिका आप देखते हो वो फॉल्स है ना। रजत में एक रजत में सीप देखना, सीप में रजत देखना। जो सीप होता है जो समुद्र के किनारे होता है वो एकदम सिल्वर जैसा चमकता है, ऊपर से लगता है कहीं सिल्वर तो नहीं है, और वो भी एक भ्रम है। तो इस भ्रम की बात यहां पे की गई है। इस ख्याति के अंदर यही बात होती है। ये पूरा एक इंटायर टॉपिक है, हम लोग उसको बात करेंगे। जो गलत नॉलेज है दैट इज ख्याति। इसके बाद आत्मा, सोल, आत्मा। आत्मा को लेकर कई सारी बातें हैं, आत्मा को लेकर कई सारी थ्योरी है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ये है, सामान्य तरीके से आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, वही सामान्य तरीके से होता है। अब उसको फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसका अलग अलग है, हम देखेंगे। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक ऐसा है जिसके अंदर चेतना होती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये बोलने वाला तो ये मुंह आपको दिख रहा है ना, आगे का लिप्स दिख रहे हैं चलते हुए, लेकिन अंदर का आत्मा इस बॉडी को जिंदा रखे हुए। आत्मा निकल जाएगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सोल है कंसिस्टनेस से भरपूर है, यानी उससे पूरा लैस है, चेतना से लैस है। और जब तक आत्मा है तब तक उसके साथ चेतना है, और चेतना है यानी कंसिस्टनेस है, तो हम काम कर रहे हैं जो भी करना है। इसी में कुछ फिलोसफर जैसे न्याय कहेंगे कि आत्मा का चेतना जो है, जो कंसिस्टनेस है, वो सोल का इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, ठीक है। यानी कंसिस्टनेस इज नॉट ए इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोल, यानी वो सोल का सार गुण नहीं है। अदरवाइज अधिकांश फिलोसफर क्या कहेंगे, आत्मा है इट मीन चेतना होगा, आत्मा का सारगुण चेतना है, आत्मा के अंदर चेतना होता ही होता है। ये कहेंगे नहीं, वो बाहर से आता है, जब बॉडी के साथ मिक्स होते हैं ना तब वो चीजें आती है। जब वो आत्मा बाहर निकल जाता है तो वो अलग हो जाता है, उसको चेतना से कोई मतलब नहीं, पत्थर जैसा हो जाता है, सुख दुख कुछ भी उसको महसूस नहीं होता। तो ऐसे करके सोल के बारे में भी कई सारी बातें की गई। किसी का कहना है लाइक शंकराचार्य का, मैं नाम इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं कि अभी आपको उस डीप में नहीं उतरना है, सारा घौच पौच हो जाएगा। शंकराचार्य का कहना है कि नहीं, ब्रह्म एक है और वही सब है, और ये जो है ना हम लोग उसी के पार्ट है। कोई कहेगा ना ना हम अलग हैं वो अलग है। तो ऐसे करके कई थ्योरी और देहात्म बात तो चार वाक्य है ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर को लेके भी अजीब थ्योरी सब है। कहीं पे एकेश्वरवाद है, मोनोथेइस्ट है, कोई सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं। कहीं पे बहुत देववाद है, कहीं पे दो ईश्वर है, ठीक है। और कहीं कहीं का जो ईश्वर है
उसको काफी हेल्पलेस बना दिया गया है, शक्तिहीन बनाया गया है। कहीं ईश्वर पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कहीं पे निर्विकार है, इनविजिबल है, कहीं पे मूर्तियों के जैसा उसका एक शेप है। तो ईश्वर के भी अलग अलग फॉर्म है। शंकराचार्य एक कोटेशन डाल देते शंकराचार्य का, ब्रह्म को एकमात्र सत्य कहते हैं। ब्रह्मा इज ओनली वन ट्रूथ इन दिस यूनिवर्स। वही एकमात्र सत्य, बाकी सब भ्रम है, ईश्वर तक भ्रम है। और रामानुज कहेंगे ना, ब्रह्म ईश्वर इक्वल। कोई सगुण ब्रह्म की बात करेगा, कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करेगा। हम लोग इस दुनिया की बात कर लेते हैं, ये भी है। ये जिस जगत में आप रहते हो, रहना चाहते हैं क्या? जितने फिलोसफर से बात करोगे चारवाका को छोड़कर, सब उस दुनिया की बात करेगा। वहां स्वर्ग है, दूध की नदी बहती है, फल मिलते हैं, फलों का बाग है, हूड़ है, मतलब एक अलग खुशनुमा माहौल है, अप्सराएं डांस करेंगी। मतलब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कहानियां हैं। अब वो कितना सही है गलत है वो बात की बात, उसमें नहीं आ रहा है। बस इतने ही पे आ रहे हैं कि अलग अलग कहानियां हैं उस दुनिया के बारे में। अब वो सही गलत वो तो जाने के बाद समझ में आएगा। लेकिन ये दुनिया भी तो है, यहां इसको भी तो जीना है। इस दुनिया को लेकर कई कॉन्सेप्ट है, जहां स्पिनोजा कहता है कि ये पूरी दुनिया ही ईश्वर है। दुनिया के हर एक चीज को मिला दे, दैट इज ईश्वर। सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ये फॉल्स है, ये माया के द्वारा बनाया गया दुनिया है। माया ने ब्रह्म को ढक दिया, उनको कवर कर दिया, उसके ऊपर इस दुनिया को दिखा दिया है। दैट इज माया, मतलब दैट इज जगत, वही जगत है। रामानुज कहेंगे ना, जितना सत्य, जितना ट्रू हमारा ब्रह्म है, उतना ही ट्रू ये दुनिया है। एकदम वही है। कोई कहेगा नहीं ये दुनिया एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगी, कोई कहेगा नहीं ये दुनिया समाप्त कभी नहीं होती, कोई कहेगा नहीं इस दुनिया के अंदर दुनिया का फॉर्म बदलता रहता है। सत्व गुना, तम गुना और रजगुण, इन तीनों के अंदर दुनिया सिमटती है, आती है, जाती है। ऐसे करके कई सारे कॉन्सेप्ट इस दुनिया को लेकर है, कई कॉन्सेप्ट है। यानी कुछ इस दुनिया को परमानेंट, कुछ अस्थायी, कुछ तो माया कहते हैं। नागार्जुन सीधा कहते हैं ये भ्रम है। जो शून्यवाद, निहिलिज्म की जब परिभाषा देते हैं ना, उसको जब डिफाइन करते हैं, तो ये सीधे कहते हैं कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, कुछ नहीं है। और उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। फिर अब जब दुनिया में कुछ है ही नहीं तो साल्वेशन की ही बात होगी ना। सब लोग यही कहते हैं कि हमें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। शंकराचार्य, बुद्ध, जैन, जो भी है, ऑलमोस्ट चारवाका को छोड़कर मैक्सिमम सबको मुक्ति चाहिए। सब इस दुनिया के झंझट से आजाद होकर उस दुनिया में चैन और सुकून से रहना चाहते हैं। मोक्ष के तरीके अलग अलग हैं, मोक्ष में होता क्या है वो अलग अलग है। लाइक जैसे रामानुज कहेंगे कि जब मोक्ष होता है ना, तो ईश्वर की तरह आनंद मिलता है, ब्रह्म की तरह आनंद मिलता है, और ब्रह्म के बड़े नजदीक हम रहते हैं। यानी जितना अच्छा काम करेंगे उतना नजदीक ब्रह्म के रहेंगे। शंकराचार्य कहते हैं ना, ये आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, मुक्ति मिला नहीं कि सीधा अंदर, यानी ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे, खत्म कहा है। ऐसे ही है, मतलब बौद्ध का अलग है, बौद्ध का निर्वाण है, निर्वाण के तरीके अलग है। अब सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति, जहां रामानुज कहेंगे नहीं मरने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है, शंकराचार्य, बौद्ध, जैन ये सब कहेंगे नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करोगे तो जो कर्म है आपका, जो आप काम कर रहे हो, उसका कोई पाप पुण्य लगेगा नहीं। तो जब कोई भी लगेगा नहीं तो आपका वो कर्मा ऐड नहीं होगा, और दैट इज निस्वार्थ कर्म। गीता में भी कहा गया है निस्वार्थ कर्म, बिना किसी इंटेंशन के। कि इंटेंशन मतलब क्या होता है, इसको हल्के में नहीं, ऐसे ये मत लेना कि बैड इंटेंशन। इंटेंशन इज इंटेंशन, सिर्फ इतना ही। इंटेंशन इज इंटेंशन, इंटेंशन है, वो सही हो गलत हो दोनों इंटेंशन है। आपको इंटेंशन फ्री होके काम करना है, दैट इज निष्काम कर्मा। यानी हम कोई अच्छा काम करके तारीफ भी नहीं लेना, और हमें कोई बुरा काम करके कुछ नहीं, मैंने बुरा काम तो करना ही नहीं है। और मैंने कोई काम कर जो रहे हैं तो उससे बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ये नहीं, हमें उस काम को कर देना है, दैट्स इट। महात्मा बुद्ध आ गए, उनको कोई किसी ने कुछ कहा,
और किसी को चोट लगी तो उन्होंने इलाज किया, निकल गए। अब उस चोट के कारण वो खुश होगा या नाराज होगा, लोग तारीफ करेंगे, ये नहीं, दैट इज निष्काम कर्म नहीं। निष्काम कर्म में अच्छी और बुरी दोनों चीजों से आप न्यूट्रल हो जाते हैं, आप 10 काम करके खत्म कर देते हैं, दैट इज निष्काम कर्म। और मोक्ष के लिए मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम फिलोसफर ने निष्काम कर्म की बात की है। निष्काम कर्म बहुत ही टफ होता है, आसान नहीं होता। उसके बाद एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या होता है? जिसके अंदर हम बात करते हैं अच्छाई की, बुराई की। नीति शास्त्र के अंदर ही हम सुख दुख की भी बात करते हैं। नीति शास्त्र के अंदर नीति और ऑब्वियसली एथिक्स है ना, एथिक्स के अंदर हम क्या बात करेंगे? ट्रूथ, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, यही सब बात करेंगे ना। तो हम नीति शास्त्र के अंदर क्या क्या अच्छा हो सकता है, किस किस तरह की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए और क्या क्या मतलब होना चाहिए, इस तरह की बातें हम एथिक्स के अंदर करते हैं। इसका तो पूरा एक पेपर ही है। पेपर 4 के अंदर यूपीएससी में तो इसका पेपर ही डाल दिया गया और ये यहां से मैच करता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करता। हाँ, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। यहां से आप जब इसको एक बार पढ़ लोगे ना, वो सेक्शन आपके लिए आधा तो आप पढ़ लिए और केस स्टडी में भी ये बहुत काम करेगा। वो हम लोग यहाँ पे फिलॉसफी जब करेंगे उसके दौरान करते चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं चारवाक। देखिए चारवाक के अंदर आप